दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नॉवेल्स वर्ल्ड उपन्यासों की दुनिया में। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 5 हॉरर किताबों का रिव्यू किया था और उस वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। इसलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए 5 हॉरर किताबें उससे भी डरावनी लेकर आया, क्योंकि मैं उन किताबों को सबसे पहले खुद पढ़ता हूँ। जब मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उन किताबों की जानकारी दी जाए तो ही मैं वो वीडियो बनाता हूँ उन किताबों पर, और फिर मैं आप लोगों के बीच वो वीडियो लेकर आता हूँ। इसका मतलब है कि मैं चुनिंदा किताबों पर ही वीडियो बनाता हूँ जो सबसे हॉरर हो और आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगे। मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो दिल के मरीज हैं मतलब लेवेरिया हैं, उनके लिए भी एक शानदार कहानी है इसमें जो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, एक किताब है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन हम कुछ बात कर लेते हैं भूत-प्रेत के बारे में। बहुत से लोगों का मानना है कि भूत-प्रेत नहीं होता है, कुछ का मानना है कि भूत-प्रेत होते हैं। तो जब आप किसी गाँव घर में रहेंगे और वहाँ के आदमी को बोलेंगे तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि भूत-प्रेत वास्तव में होते हैं। लेकिन जब आप शहर में आके टाउन में किसी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे, अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, भूत प्रेत आज के जमाने में, तुम कौन सी सदी में जी रहे हो, आज कहाँ भूत प्रेत होते हैं। लेकिन वास्तविकता जो है वो तो सत्य ही है कि जब भगवान है तो शैतान भी है, और प्रेत पिचास चुड़ैल ये सब सारी चीजें तो सब अपनी अपनी जगह है, और हमें सबका सम्मान करते हुए आगे चलना चाहिए। किसी भी चीज का अवहेलना नहीं करना चाहिए या किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं तो किसी को बुरा लगने पे वो आपके साथ क्या करेगा वो तो वही जाने। तो वास्तविकता क्या है वो आप लोगों को खुद पता है, और आप लोग किताब पढ़िए, ये काल्पनिक है या फिर काल्प सच्चाई है, जहाँ तक कि मैं विश्वास करता हूँ इन सब चीज़ों पे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमेशा की तरह मैं आपको यह बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आप इन किताबों को एक साथ सबसे सस्ते दामों पे कहाँ से खरीद सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें, क्योंकि हर एक किताब की जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप बताते गया हूँ, और लास्ट में मैं आपको एमआरपी बता दूंगा इसकी क्या है और आप किस तरह से इसे सबसे सस्ते दामों पे खरीद सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो को कम से कम पूरा देखें, क्योंकि इसका कारण यह है कि आप जब वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो बाद में आप हमें कमेंट करके पूछते हैं कि भैया आपने किताबों की एमआरपी नहीं बताई, या तरह तरह के सवाल होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में मैं कभी भी किसी भी किताब को जानकारी देता हूँ तो साथ ही साथ उस किताब की एमआरपी जरूर बताता हूँ, साथ ही साथ उसे सबसे सस्ते दामों पे आप कहाँ से मिलेगी इसकी भी जानकारी देता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके द्वारा आगे भी ये जानकारी फैले और जो हॉरर बुक्स पढ़ना चाहते हैं उन तक इन किताबों की जानकारी पहुंचे और वो भी इन किताबों को खरीद सके। मैं ये कहूँगा कि ये सारी कहानियाँ तो काल्पनिक है, किताबों को पढ़िए तब आपको पता चलेगी कि किताबों का रहस्य क्या होता है, कहानियाँ आती कहाँ से है। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, या कुछ सुनी सुनाई या कहीं किसी बातों को सुने, किसी ने कुछ एहसास किया, उनसे ही तो कहानियाँ बनती है। तो कहीं ना कुछ तो सच्चाई है ही। इसके लिए आप किताब पढ़ें। जो मैं किताब आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 किताबें हैं, तो पढ़ते हैं हम लोग अपनी किताबों की तरह। हमारी पहली किताब है बेगानी रूह। बेगानी रूह का मतलब है कि तड़पती हुई आत्मा। किसी अधूरी चीज की इच्छा को लिए मन में जो आत्मा रहती है वो है बेगानी रूह। तो उस बेगानी रूह की क्या इच्छा होती है? उसकी इच्छा होती है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अपनी दुनिया में लेके जाना चाहता है। तो आते हैं किताब की तरफ। तो किताब में कहानी कुछ इस तरह है कि एक विराट नाम का लड़का रहता है जिसका फादर बहुत ही बड़े अमीर आदमी रहते हैं, और एक्चुअली यह है कि दोनों बाप बेटा में बनती नहीं है। फादर बाहर रहते हैं, बेटा को हॉस्टल में रख देते हैं, और जब विराट बड़ा होता है तो फादर किसी कार एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं, तो सारी जिम्मेदारी विराट के ऊपर आ जाती है। विराट का एक दोस्त होता है करण, जो उसके साथ हमेशा साथ खड़ा रहता है। विराट को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है।
उसे धीरे धीरे नशे की आदत लग जाती है, वो नशे में चूर रहता है, पैसे की कमी नहीं तो गाड़ियाँ एक से एक। तो एक दिन वो अचानक से रोड ट्रिप पे निकलता है, 80-70 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। हाथ में बियर की बोतल रहती है और एक हाथ से स्टेयरिंग, और गाड़ी में गाना बज रहा होता है अरिजीत सिंह का, क्योंकि उसका सबसे पसंदीदा गायक अरिजीत सिंह होता है। तो अपनी मस्ती में चूर रहता है, गाड़ी करीबन 80 से 90 की स्पीड में बात कर रही होती है। इसी बीच अचानक से एक दुर्घटना हो जाता है। जब वो उतर के नीचे गाड़ी से देखता है कि किस चीज से टकराव हुई है, तो देखता है एक लड़की होती है। तो लड़की को गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ जाके इलाज करा के रखता है। तो उसे पता चलता है कि वो लड़की की यादाश्त चली गई। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है। लेकिन जब होश आता है तो लड़की को लगता है कि ये मेरा घर है, और वो डायरेक्ट विराट से बोलती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, तुम बाहर निकल जाओ। तो विराट एक्चुअली उस लड़की को देख के मन ही मन में उस लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे पसंद करने लगता है। अब जब आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो विराट भी उसी तरह होता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो बोलता है कि हाँ, मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, ये वो। तो डायरेक्ट बहुत सारा चीज़ उसे बताता है विराट कि आपका नाम क्या हुआ, आप कंपनी की मालकिन है। झूठ वो अपनी कंपनी को उसकी कंपनी बता देता है, अपने घर को भी उसका घर बता देता है, और उसका नाम बताता है नित्या। लेकिन उसे भी तो उसी घर में रहना था। तो बोलता है मैडम मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। कुछ भी वो बहाना बनाता है। लास्ट में नित्या विराट को अपने यहाँ खाना बनाने के साथ साथ हर काम के लिए उसे नौकरी पे रख लेती है। आगे चल के ये प्रेम बहुत ज़्यादा ही गहरा हो जाता है। विराट नित्या नित्या से शिद्दत से प्यार करता है और उसे बहुत ज़्यादा चाहता है, उसे खोने से डरता है। लेकिन भविष्य के कर्म में क्या छिपा है यह कौन जानता है। एक दिन विराट उसको प्रपोज करने वाला होता है, उस दिन नित्या वहां से गायब हो जाती है। तो विराट सदमे में डूब जाता है और काफी दिन तक सदमे में रहता है। तो कहानी इस तरह आगे बढ़ती ही रहती है। अचानक से विराट फिर उसी रोड पे या फिर उसी कार पे अरिजीत सिंह का गाना, और फिर नशे में चूर होकर नित्या की यादों में गाड़ी फुल स्पीड में भगाई जा रहा था। ये अचानक से फिर किसी से एक्सीडेंट होता है। जब वो उतर के देखता है तो वो उसकी नित्या होती है। तो इस बार विराट वो उसको अपने घर पे लेके नहीं आता है। बगल में ही एक कॉटेज उसको मिलता है, जिसमें वो बंगले में रहने के लिए नित्या के साथ चला जाता है। तो बाद में पता चलता है कि वहां जाने के बाद कि वह घर नित्या का ही होता है। उस सुनसान जंगल में मात्र एक घर जो बीच जंगल में होता है वो नित्या का होता है। किस कारण से नित्या वहां आकर बसी थी, यह तो आपको किताबों के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ आगे विराट के साथ क्या क्या घटनाएं होती है नित्या मिलने के बाद फिर से, वो आपको किताबों के माध्यम से भी पता चलेगा। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। ये बहुत ही डरावनी होने के साथ साथ एक प्रेम कहानी है, जिसमें दर्शाता है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या क्या कर बैठता है, किस किस हालात से गुजर बैठता है। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब की ओर, जिसका नाम है भूतिया मास्टर साहब, मतलब भूतिया मास्टर साहब। ये कहानी एक मास्टर साहब की है, जिनके जीवन में सिर्फ उनका स्कूल और स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होते हैं, और बाहरी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस अपना स्कूल को जानते हैं, स्कूल के लिए ही समर्पित रहते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही स्वाभिमानी आदमी रहते हैं। उन्हें भी अब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं होता है। आए दिन बच्चे प्रेयर में गिर जाते हैं, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि मास्टर साहब ये स्कूल गांव से काफी बाहर है, इस कारण से यहाँ पे भूत प्रेतों का वास है। लेकिन मास्टर साहब इस सब चीजों पे कभी विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं अरे आज के जमाने में कहाँ भूत प्रेत, ये सब का ढकोसले वाली बात है और ये फालतू की बात है, तुम इस चीज पे विश्वास ना करो। इसी बीच मास्टरों के बीच बात होती रहती, तो उन्होंने कह दिया कि जब मैं मरूंगा यदि भूत बन गया तो मैं स्कूल में ही रहूंगा। तो तुम लोग मुझे भूतिया मास्टर साहब कह के बुलाना। संजोग बस रिटायरमेंट के 4 महीने पहले ही मास्टर साहब निकल लेते हैं। निकलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वास्तविकता में भूत प्रेत होते हैं। उनकी आत्मा का खिंचाव स्कूल की तरफ होता है और वो स्कूल की तरफ आ जाते हैं। वहां देखते हैं सच में बहुत सारी भूतें वहां पे पहले से हैं, जो मास्टर साहब का स्वागत करता है। और मास्टर साहब को पता चलता है कि वास्तविकता क्या चीज थी, सच में भूत प्रेत था। तो मास्टर साहब अपने स्कूल को एक जेलर से बचाना चाहते थे,
क्योंकि उस गांव में एक जेलर रहता है जो स्कूल को तोड़ना चाहता है। वो काफी प्रयत्न करता है, तो कभी रोड लेके वहां से पार आता है, तो कभी नहर लेके आता है कि स्कूल को तोड़ के यहाँ से नहर बहा देंगे, या बोलता है कभी इस स्कूल को तोड़ के यहाँ से हाईवे निकाल देंगे और इस स्कूल को कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन मास्टर साहब इस जिद पे अड़े रहते हैं कि स्कूल तो हम तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन अब तो मास्टर साहब मर गए रहते हैं, तो ये बात जेलर को पता चल जाती है। जेलर तोड़ने के लिए उत्साहित हो जाता है। फिर भी मास्टर साहब किस तरह से अपने स्कूल को बचाते हैं और वहाँ की जो बुरी आत्माएं रहती है उन लोगों को कैसे मुक्ति दिलाते हैं, ये सब जानकारी के लिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। एक हॉरर बेस्ड कॉमेडी किताब है, आप इसे जरूर पढ़ें। आपको पढ़ के एक अलग ही आनंद और एक अलग ही मजा आए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपनी तीसरी किताब की तरफ, जिसका नाम है खटक। यह एक बेहतरीन डरावनी किताब है। आप जो कहानी पढ़िएगा इस किताब में, और लास्ट में जाके वो अचानक से पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। इस किताब को लिखा है विकास भारती जी ने। ये एक हॉरर बेस्ड किताब है। आप इतना मान के चलिए कि आपको कहीं पे भी एक किताब बोर नहीं करेगी। हर पन्ने के बाद आप चाहेंगे कि इसके आगे के पन्ने पढ़ें, मतलब आगे की कहानी और जानने की इच्छा आप में खुद ब खुद जगेगी। ये ब्रिटिश काल में बनी एक बंगले की कहानी है, जो पहले चर्च हुआ करती थी, फिर उसे कन्वर्ट बंगले में किया गया। उस बंगले की क्या कहानी है? आप जानते हैं कि पुराने काल में जो बंगले, जो घर बने होते हैं, एक्चुअली उसकी एक अलग कहानी होती है, अलग इतिहास होता है। तो आखिर उस बंगले का क्या इतिहास होता है? इस किताब में दो लीड एक्टर हैं, जिसका नाम है अमन और परी, जो उस घर में नए नए शादी करके रहने के लिए आते हैं। तो उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अमन तो ऑफिस चला जाता है और परी घर में रहती है। उसे एक खटक की आवाज सुनाई देती है। जब वो खटक का पीछा करती है तो उसे लगता है कि इस रूम में खटकने की आवाज है। जब वहां पहुंचती है तो उसे लगता है उसके दूसरे रूम में खटक होने की आवाज है। इस तरह करके वो कभी वो पकड़ नहीं पाती कि एक्चुअली एक खटकने की आवाज आ कहां से रही है। तो वो ये चीज अमन को बताती है। तो अमन पहले तो इस चीजों पे विश्वास नहीं करता। एक दिन परी अपना एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे छोड़ती है। तो उस वीडियो के माध्यम से सबको पता चलता है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो है, किसी न किसी चीज का तो साया जरूर है। और फिर अमन भी इस चीज पे विश्वास करने लगता है। फिर उनके साथ आगे क्या क्या घटनाएं घटती है। वह देहरादून से लेके इंग्लैंड तक का सफर करते हैं इस कहानी में, क्योंकि उनको भी ये जानना रहता है कि आखिर इस बंगले की क्या कहानी है। तो आपको भी जानना है कि उस बंगले की क्या कहानी है, तो आप इस किताब को जरूर खरीदें। हमारी अगली किताब है अंगुलियां, जिसे लिखा है मेघा राठी जी। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है, क्योंकि इसमें पुनर्जन्म जैसी घटनाएं जुड़ी हुई है। इसमें आपको दो कैरेक्टर मिल जाएंगे, कमल और मिहिर। कमल बहुत पहले से उस कॉलोनी में रहता है, लेकिन उसके साथ कोई घटनाएं नहीं घटती। उनके तीन दोस्त जो शादीशुदा रहते हैं वो भी वहां पे रहते हैं, लेकिन उन सबके साथ भी कोई घटनाएं कभी नहीं घटती है। लेकिन ये घटनाएं कब शुरू होती है? जब उनके चौथे दोस्त मतलब कमल शादी करके मिहिर को लेकर वहां पे रहने के लिए आता है और घटनाएं शुरू हो जाती है। पहले तो एहसास ही एहसास रहता है कि कोई गले पे हाथ रख के गया, तो कोई कमर छू के गया। लेकिन धीरे धीरे ये चीज बदलने लगती है। वहाँ के जो अगल बगल में रहते हैं उसी द्वारा उस कॉलोनी की जो कहानी उन लोगों को पता चलती है, तो वो धीरे धीरे डरने लगते हैं। लेकिन एक दिन कुछ अचानक से ऐसा होता है जिससे वो पूरी तरह डर जाते हैं। तो कोई उसे बोलता है कि घर में आप पूजा पाठ कराओ। तो वो सत्यनारायण प्रभु का पूजा कराते हैं, घर में तुलसी लाते हैं, घर में तुलसी स्थापित करते हैं, पूजा घर स्थापित करते हैं। लेकिन जब तुलसी लाते हैं वहाँ, तो तुलसी जी जो रहती है वो पूरी की पूरी काली हो जाती है और सूख जाती है। मतलब उसकी दोस्त जो है वो हरी भरी तुलसी लाती है, घर में आंगन में छोड़ के अंदर, घर के अंदर जाके पूजा पाठ होते होते जब वो 1 घंटे के बाद बाहर आते हैं तो तुलसी का गाछ पूरा मुरझाया सूखा हुआ रहता है और साथ में उसके पत्ते भी काले पड़ जाते हैं। ये सब घटना जो है मिहिर और कमल को पूरी तरह से डरा देता है। लेकिन जो पंडित जी होते हैं बहुत ज्ञानी और बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो उन लोगों को बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप मंदिर आइए और हमसे मिलिए, तो फिर आपको हम कुछ बताएंगे।
तो कमल और मिहिर दोनों मंदिर जाते हैं, पंडित जी से मिलते हैं। पंडित जी हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं और बोलते हैं कि आपके साथ अब कुछ नहीं होगा, आप जाइए रहिए, और उस कॉलोनी की कुछ कहानियां बताते हैं। लेकिन कमल पहले ही उस कॉलोनी की कुछ एक कहानी जानता था। जटिल शासन काल में एक जमींदार हुआ करता था जो वहां पे वो रहता था, और वो एक कुछ अय्याश टाइप का था। वहां पे कुछ नृत्य करने वाली आई थी, तो उसे अपने बगीचे में, जहाँ पे भी कॉलोनी बसा है वहां पे पहले एक बगीचा हुआ करता था, तो उस बगीचे में सबको रुकने की व्यवस्था की थी। लेकिन जमींदार का जो अंदर का शैतान जाग उठा और उस नृत्य करने वाली सबके साथ वो गलत व्यवहार करने लगा, जिसकी वजह से कुछ नृत्य करने वाली के विरोध करने पर जमींदार सब नृत्य करने वाली को मार देता है और उन्हें दफना देता है। तो लोगों का कहना होता है कि वो जमींदार खुद भी उसी दिन मर जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद किसी को जमींदार नहीं मिलते और ना ही नृत्य करने वाले। तो लोगों का यही कहना होता है कि जमींदार जो है अभी तक वहां पे रहता है और वहां पे स्त्रियों को वो गलत नजर से देखता है, और नृत्य करने वाली जो है वहां पे ही एक कांच के नीचे रहती है, क्योंकि काफी सारी घटनाएं उन्हें सुनने को मिलती है। कभी कोई किसी पेड़ के नीचे पेशाब कर रहा होता है तो उसे तमाचा मार के वो वहां पे आवाज होता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पे लेडीज बैठी है। या कोई महिला यदि सज धज के उस तरफ से पार करे तो उसके साथ छेड़छाड़ होता है, जबकि वहां उसे कोई नहीं दिखता है। तो ये सब सारी घटनाएं वहां पे घटती है, तो और कमल को पता भी चलता है। लेकिन ये घटनाएं यहाँ ही नहीं रुकती है, ये घटनाएं और आगे बढ़ती ही जाती है। लेकिन पंडित जी जो बताते हैं कि जमींदार एक बहुत अच्छा आदमी था, वो एक क्रांतिकारी था, नृत्य करने वाली वहां आई जरूर थी, लेकिन जमींदार उसको अपने तरफ मिलाना चाहता था, उसे भी क्रांतिकारी बनाना चाहता था। लेकिन उस रात फिर क्या हुआ कि ना तो जमींदार मिला और ना ही नृत्य करने वाली। इस कहानी को तो आपको जानने के लिए किताब तो पढ़नी ही होगी, और मिहिर और कमल के साथ क्या क्या होता है, उसके पूर्व जन्म से क्या जुड़ी कहानियां हैं, और उनके जो चार तीन दोस्त होते हैं, सॉरी तीन दोस्त जो उसके होते हैं, वो उनका उन कहानी में क्या योगदान है, ये सब जानने के लिए आप ये किताब जरूर मंगाएं। ये भी एक बहुत बेहतरीन किताब है, अंगुलियां। अपने अगली किताब पे बढ़ते हैं, भूतिया हवेली। लेकिन इसके बारे में आपको बताने से पहले हम एक बात बता देते हैं कि भूतिया हवेली आपको पढ़ने में तब ज्यादा इंटरेस्ट आएगा जब आप पहले अदृश्यम पढ़ लें। अदृश्यम के बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना के डाल दिया था, अपने जो पहली वीडियो बनाई थी हॉरर 5 बुक्स रिव्यू, तो आप हमारे चैनल में वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, और वो किताब भी आप ऑर्डर करके मंगा लें, क्योंकि ये किताब जो है भूतिया हवेली अदृश्यम से मिलती जुलती है, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है सेम कैरेक्टर इसमें भी है, उन्हीं की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। एक सुदर्शन और एक विवेक नाम का दो आर्किटेक्ट रहते हैं जो पुरानी इमारतों पर काम करते हैं, नई नई बिल्डिंग बनाते हैं, पुरानी बिल्डिंगों का रेनोवेशन करते हैं। उन्हें पहले भी इन भूत प्रेतों से पाला पड़ चुका होता है, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते, उस काम पे ही अड़िग रहते हैं। सुदर्शन और विवेक एक पक्के मित्र होते हैं। वो भूतिया हवेली जो किताब है उसमें उनको नई बिल्डिंग, एक नया काम मिलता है, और यह कहानी पिछले जो अदृश्यम में है उससे जुड़ी होती है। तो आप उस किताब को जरूर पढ़ें और इस किताब को भी पढ़ें, दोनों किताब पढ़ें और दोनों किताब पढ़ के एक मजेदार और हॉन्टेड कहानी का लुत्फ उठाएं। मैं आप लोगों के बीच एक बात साझा करना चाहता हूँ जो कल अचानक से मेरे साथ। एक्चुअली मैं रात में सो रहा था और करीबन 3 बजे रात को ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे सीने पे कोई आके बैठ चुका और मेरा गला दबा रहा है। ना तो मैं सांसें ले पा रहा था, ना ही तो बगल में जो मेरा भाई सोया था उसे उठा पा रहा था। आखिर क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं बहुत देर तक उसी अवस्था में रहा। अचानक से मुझे याद आया हनुमान चालीसा का, जिसे पाठ करने पे शरीर हल्का हुआ और आंखें खुली। आंखें खुली तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो एहसास था गले को दबाने का, हाथों को पकड़ने का, वो अभी तक था। आखिर वो क्या था उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। यदि आप लोगों को जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। और मैं आपसे एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी नई घर या नई जगह रहने के लिए चाहते हैं तो एक चीज का ध्यान जरूर दें, वहाँ की कहानी, वहाँ का इतिहास जरूर जानें। नहीं तो जो किताबों में पात्र हैं हमारे, उनके साथ जो जो घटनाएं घटी है, हो सकता है उनमें किसी एक घटना आपके साथ भी घट सकती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बस आपको एक बता रहा हूँ
कि आप यदि विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पे या नहीं भी करते हैं, फिर भी आप कहीं नई जगह पे रहने के लिए चाहते हैं, तो वहाँ के बारे में ज़रूर जानकारी जानूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जब से मैंने ये पाँचों किताब पढ़ी है, कुछ अजीब-सा मेरे साथ हो रहा है। रात में कभी आवाज़ आती है और मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब आप भी एहसास करना चाहते हैं और हमारे साथ करना चाहते हैं, तो इन पाँचों किताबों को जल्द से जल्द ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें। नंबर है 9939737304। दिनकर पुस्तकालय में आप अपना ऑर्डर दें और यह किताब घर बैठे मंगवाएं। इन सभी 5 किताबों की एमआरपी है 1168 रुपये, लेकिन यदि आप इन्हें सस्ते दामों पे पाना चाहते हैं तो हमारा दिया गया कोड उपयोग करें। कोड है #नॉवेल्सवर्ल्ड। इसको यूज करने पे जो 1168 रुपये की किताब है, मात्र आपको 880 रुपये में फ्री होम डिलीवरी के साथ प्रोवाइड की जाएगी। ऑर्डर करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह है। दिए गए नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करें और उस व्हाट्सएप में जाएं। व्हाट्सएप में जाके उस नंबर पे व्हाट्सएप करें। पहले लिखें #नॉवेल्सवर्ल्ड, बाद में फिर किताबों के नाम या तो फिर दिए गए किताबों का स्क्रीनशॉट खींच के आप उसमें डाल सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको मैसेज के द्वारा बताई जाएगी। आप एक भरोसेमंद जगह से ये किताब मंगा रहे हैं तो आपको ज़रा सा भी हिचकना नहीं है। आप किताब बेझिझक ऑर्डर कर सकते हैं। 7 से 8 दिन के अंदर आपको यह किताब मिल जाएगी। खासकर आपके लिए सभी किताबों का एमआरपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे तरीके से लिख दिया है। आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं कि किताबों की दाम क्या है। नाम के साथ आपको एमआरपी भी मिल जाएगी। आप वहां से भी स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो मित्र हैं उन्हें इन किताबों के बारे में जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचा सके। क्योंकि हॉरर बुक्स के तो सभी दीवाने होते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप ऐसी ही हॉरर कहानियाँ आगे यदि जानना चाहते हैं किताबों के बारे में, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी किताबें लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।